फवाद आलम की एक पिक्चर वायरल हो रही है कि जिसमें उनको देखा जा सकता है कि वो जो है यूएसए की एक माइनर लीग है उसमें एज ए लोकल प्लेयर खेल रहे हैं। फवाद आलम जो इस वक्त यूएसए में शिकागो किंगमैन्स की तरफ से खेले हैं। शिकागो किंग्समैन है एक मतलब किस्म की फ्रेंचाइज है, एक माइनर लीग है यूएसए की, एक एज ए लोकल लीग है। वहाँ पर एज ए लोकल प्लेयर जो हैं फवाद आलम खेल रहे हैं और इसके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि फवाद आलम ने जो है पाकिस्तान से रिटायरमेंट ले लिया है, यानी अब ऑटोमेटिकली उनको रिटायर्ड समझा जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट से। फवाद आलम की पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि फवाद आलम इस वक्त मतलब उनको ड्रॉप किस तरह किया गया और उनकी जो पूरी स्टोरी है और इसके साथ साउथ शकील की जो स्टोरी है वो भी इसके साथ अटैच है, फवाद आलम के कनेक्टेड हैं ये दोनों स्टोरीज़। तो आज मैं आपको वो जो स्टोरीज़ हैं वो सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई प्लेयर एज ए लोकल प्लेयर किसी दूसरे कंट्री में जाकर खेलता है तो उसका मतलब यही होता है कि जो उसका अपना कंट्री है वो उससे एज ए रिटायरमेंट लेने वाला है या रिटायरमेंट ले चुका है। अब अभी तक फवाद आलम ने ऑफिशियली पीसीबी को ना कोई रिटायरमेंट भेजी है, ना कोई रिटायरमेंट लेटर भेजा है और ना ही मतलब मीडिया में आकर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो अब देखना यह है कि फवाद आलम कब तक, खबरें यही आ रही हैं कि वो जल्द ही अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे पाकिस्तान से। लेकिन जो मैं आपको आज उनकी स्टोरी बताने वाला हूँ, फवाद आलम ने पाकिस्तान के लिए 19 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को मतलब रिप्रेजेंट किया है और 38 की एवरेज से 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। आप देख लें पाकिस्तान की नंबर 5 की जो स्लॉट है टेस्ट में वो हमेशा से ही एक लेफ्टी की रही है और देखें लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन से होता इतना कुछ नहीं है। जब आपका क्वालिटी प्लेयर अगर राइट हैंडर भी नंबर 5 पर खेल रहा हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान की एक अप्रोच है, यानी आप अपोजिशन को इस तरह कह सकते हैं कि उनके जो मतलब प्लान्स हैं उन पर थोड़ा-सा उनको डी ग्रेड कर दे, उनको थोड़ा-सा तंग करे लेफ्टी आकर बीच में। तो नंबर 5 के स्लॉट पर पाकिस्तान के लिए लेफ्टी खेलता रहा है और लेफ्टी जो खेलता रहा है पिछले 19 टेस्ट मैचों के लिए वो खेलते रहे हैं फवाद आलम। फवाद आलम ने 38 की एवरेज से रन्स बनाए हैं। अच्छी एवरेज है, मैं इसको कम नहीं कह रहा, इसको ज़्यादा नहीं कह रहा। एक हेल्दी एवरेज है, अच्छी एवरेज है, 38 की एवरेज, नियर 40 की एवरेज है। लेकिन जब आप एक किस्म के कंट्री के लिए अपने के लिए खेलते हैं ना, तो आपको उसके लिए जो है पे ऑफ करना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए। जब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी-सी घटती है, कम होती है, तो आपका जो पार्टनर, आपका जो कॉम्पिटिटर होता है कह लें, आप पार्टनर नहीं कॉम्पिटिटर कह लें। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर होता है वो आपसे अच्छा कर जाता है। यानी ये आप डिफ़रेंस समझ सकते हैं कि आप अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन जब दूसरा आपसे भी अच्छा कर रहा होता है तो जो प्रायोरिटी होता है पाकिस्तान टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए, तो वहीं बन जाता है और आपको ड्रॉप कर दिया जाता है टीम से। ये एक मतलब क्रूशियल पॉइंट है समझने के लिए। आपने गलत कुछ नहीं किया होता लेकिन जो आपका कॉम्पिटिटर होता है वो आपसे अच्छा कर जाए तो प्रायोरिटी वो बन जाता है और आपको ड्रॉप कर दिया जाता है टीम सिलेक्शन से। लेकिन जब आपका कॉम्पिटिटर आपका कौन है, वो है आपका साउथ शकील। साउथ शकील ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है, अभी तक जो उनकी करंट एवरेज है टेस्ट में वो 98 की है। हाईएस्ट टेस्ट एवरेज है मिनिमम 10 इनिंग्स की। साउथ शकील डबल 100 भी लगा चुके हैं। उनको इंग्लैंड की सीरीज़ में चांस दिया गया, उसके बाद उनको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में चांस दिया गया और उसके बाद अब श्रीलंका की सीरीज़ में जब उनको चांस मिला तो अब उनकी जो स्लॉट है वो एकदम से आप कह लें अभी तक तो पक्की हो चुकी है। लेकिन इसके बरक्स फवाद आलम जो हैं उन्होंने इस बात की होप्स छोड़ दी हैं कि मैं कभी अब टीम में वापस आ सकता हूँ, अपनी स्लॉट को गेन कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है आपसे वो आगे निकल चुका है। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप अपने कंट्री को छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है कि आप जो हैं अपनी उस जगह को फिर से गेन नहीं कर पाएँगे। आपको हार्ड वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आपने हार्ड वर्क को चूज़ नहीं किया। आपने जो है किसी दूसरे कंट्री में जाकर एक छोटे कंट्री में खेलने को मतलब अपनी प्रायोरिटी में रखा। ये एक
मेन पॉइंट है आपके लिए समझने के लिए कि आपने हार्ड वर्क को चूज़ नहीं किया। फवाद आलम ने जो है अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की कोशिश नहीं की, साउथ शकील से आगे निकलने की कोशिश नहीं की कि मैं अब डोमेस्टिक में परफॉर्म करके उससे आगे निकल जाऊंगा और फिर से अपनी जो सिलेक्शन है वो करवा लूंगा। इस तरह की सोच जो है वो पाकिस्तानियों में नहीं आती। ये सोच सिर्फ ये आती है कि ठीक है, इस जगह नहीं हुआ, मैं यूएसए में जाकर इससे अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। अब जो है फवाद आलम वो यूएसए की एक माइनर लीग है और उसकी जो एक टीम है शिकागो किंग्समैन, उसकी तरफ से खेल रहे हैं, शिकागो की तरफ से। और एक मतलब अपने करियर का आगाज़ कर रहे हैं यूएसए क्रिकेट से। जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि यूएसए क्रिकेट में जो है इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी जो हैं सारे इस तरह के मिले हुए हैं और यही यूएसए क्रिकेट को चलाते हैं। इनकी जो मेजर लीग हुई है ये यूएसए क्रिकेट से अलहदा थी, एक प्राइवेट लीग थी जो यूएसए में कराई गई थी। और यूएसए क्रिकेट में जो बंदे हैं वो बिल्कुल ही कम हैं। अब बात कर लें साउथ शकील की। देखें साउथ शकील की जो इस वक्त करंट एवरेज है वो 98 की है और टेस्ट क्रिकेट में जो पाकिस्तान की वो जो प्लेइंग 11 है उसमें नंबर 5 की जो स्लॉट है उसमें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अपनी जगह जो है वो मजबूत कर चुके हैं। क्योंकि साउथ शकील ने जो हिस्ट्री क्रिएट की थी अपने पिछले लास्ट टेस्ट में, जो अपने फर्स्ट 6 टेस्ट मैचों में तमाम के तमाम मैचों में जो है 50 प्लस स्कोर करने वाले हिस्ट्री के पहले बैटर बने थे साउथ शकील के, जिसने अपने करियर के जो इंटरनेशनल करियर के टेस्ट हैं उसमें पहले 6 टेस्ट मैचों में से 50 प्लस स्कोर किए हों और साउथ शकील ने उन तमाम में किए हैं। तो ये जो स्टोरीज थी फवाद आलम और साउथ शकील के दरमियान जो कंपटीशन था, इस कंपटीशन की वजह से फवाद आलम जो है वो छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को कंपटीशन देने का सोचा भी नहीं और ख़ुद ही मतलब इस रेस से निकल कर चले गए कि उनको पता है कि साउथ शकील इस वक्त रुकने वाला नहीं है और उसने अपनी जगह मजबूत बना ली है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत थी जो मैंने आपके साथ ये पॉइंट शेयर किया। एक किस्म की आप कह लें बारीक लाइन है, एक हद है इस कंपटीशन में साउथ शकील में और फवाद आलम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।